वीडियो को शुरू करने से पहले जिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि गोल्ड के एनालिटिक के मतलब जो मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आपके साथ शेयर करते हैं वो आपको मिलती रहे। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना लैगिंग इंडिकेटर देखते हैं कि आज हमारा लैगिंग इंडिकेटर क्या कर रहा है। तो लैगिंग इंडिकेटर इस वक्त कैंडल के साथ रुझा हुआ है, ये देखिएगा। यानी इस वक्त जो प्राइस थी आज से 26 दिन पहले भी वो प्राइस थी, और हमारा ये इंडिकेटर का कुछ थोड़े से रूल्स होती हैं कि जब ये प्राइस 26 दिन पहले की प्राइस के पास हो तो ये इंडिकेटर डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक कहता है नोटेड। यहाँ पे देखिएगा कि 9 पीरियड्स की लाइन जब नीचे की तरफ गई और उसके बाद 9 पीरियड्स की लाइन ने अब इसको क्रॉस कर लिया और ये बाई की मूव बना दी है। 9 पीरियड्स की लाइन ने बाई की मूव बना दी है, चूंकि 9 पीरियड्स की लाइन अगेन इसको क्रॉस कर लिया और अब ये क्या बन गया है, बाई का मोमेंटम। यहाँ पे ये क्रॉस करके उसके बाद ये 9 पीरियड्स की लाइन फ्लैट है, तो ये अब क्या बना, बाई की मूव बन गई, चूंकि सॉलिड कलर्स के अंदर मूव ने क्रॉस किया है। ठीक हो गया। ये मिड मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल है, चूंकि अगर यहाँ से क्रॉस होता तो लो स्ट्रॉन्ग लेवल था, मिड था, और यहाँ पे होता तो हाई था। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो सॉलिड कलर्स है, मैंने कहा था कि जब तक ये देखिए कि इस लाइन से 32 की लाइन से नीचे न जाए, तो ये देखिए कि अब नीचे नहीं गया, उसके बाद ऊपर ये सॉलिड कलर्स ने बना दिया है। तो यहाँ पे मार्केट की मूव क्या बन गई, डेली टाइम फ्रेम पे बाई की मूव बन गई, मगर प्राइस सॉलिड कलर्स के अंदर है। अब अगर प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो उसकी रिटेस्ट पे फिर हम बाई की तरफ देखेंगे। H4 का टाइम फ्रेम देख लीजिएगा थोड़ा सा। H4 के टाइम फ्रेम पे प्राइस देखिएगा कि 9 पीरियड्स की लाइन और 26 पीरियड्स की लाइन को क्रॉस करके ऊपर गई। यहाँ पे इसने क्लोजिंग नीचे दी, मगर अगली ही कैंडल ने भरपूर बाई की कैंडल बना दी, ये देखिएगा। और प्राइस है सॉलिड कलर्स के अंदर। और ये अगर आप H4 का टाइम फ्रेम देखें, इसके एंगल देखें तो ये एंगल एक्जैक्टली 45 के राउंडेड है, ये देखिएगा। यानी ये क्या दे रहा है, स्ट्रॉन्ग अंदिया बाई का, चूंकि H4 का ये जो सॉलिड कलर्स है इसका ये एंगल के साथ ऊपर बढ़ना, इसका ये देखिए ये एंगल के साथ ऊपर बढ़ना, 45 के ऑलमोस्ट करीब करीब एंगल बनाना ऊपर की तरफ बढ़ना, मार्केट मेकर्स पे बाई का अंदिया दे रहे हैं। अब हम क्या करें, अगर आपने मेरी वीकली वीडियो देखी थी तो वीकली वीडियो में मैंने सेल्स के जोन दिए थे। मैंने कहा था कि यहाँ पे जाएगी तो हम सेल करेंगे, इस जोन पे हमने सेल ही देखनी है, इस लेवल्स पे। वो लेवल्स क्या थे, बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 38, 48, 56 और 36। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ था तो वहाँ पे मैंने एक मैसेज किया था कि 38 को मार्केट एक्सेप्ट कर चुकी है, 48 की रिस्पेक्ट दे चुकी है, 56 की रिस्पेक्ट दे चुकी है। अब हमारे पास दो लेवल बचे, 63 और 72, और 63 से भी कल मार्केट ड्रॉप हुई और ऑलमोस्ट 120 प्लस पिप्स प्रॉफिट देके गए। यानी हमारे तमाम लेवल्स आपको प्रॉफिट देके जा रहे हैं। अब रिमेनिंग लेवल्स कौन सा रह गया है, 72। और अगर आज वीकली की कैंडल 88 से ऊपर क्लोज कर जाती है तो मार्केट में फिर ये सेटअप फेल हो जाएगा जो मैंने सेल का सेटअप दिया था। अब लास्ट हमारा चांस सेटअप का सेल का है वो 72 के पास है, 72 के पास है, इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास। दूसरी बात, आज दुबई के मकामी टाइम के मुताबिक 5:30 पे 3 हाईली इंपैक्ट की न्यूज़ है, और ये हाईली इंपैक्ट की न्यूज़ खासा हलचल दे सकती है, खासी वॉलेटिलिटी पैदा कर सकती है। फिर रात को 7 बजे है तो कोशिश कीजिएगा कि विद मनी मैनेजमेंट विद स्टॉप लॉस ट्रेड करने की। अब हमने ना तो 66 के लेवल्स पे रिलाई करना है, अगर सेल के लिए देखेंगे तो 72 देखेंगे या 88 देखेंगे, इससे पहले हम सेल नहीं देखेंगे। बात समझ गए आप। उसके बाद अगर जोन्स क्या बनते हैं मैंने आपको बयान कर दिया। 56 मार्केट अभी 56 के लेवल पे आके उसने सस्टेन कर रही है, फिर उसके बाद 63 फेल हो चुका है। अब हमारे पास अगला जोन है 72 का। अगला जोन क्या है, 72 का। और मैंने जो उसको मजीद डिफाइन किया हुआ है, अगर मेरे आपने चार्ट डेली का चार्ट शेयर किया होगा जो मैंने आपके साथ, तो मैंने 75 से 79 का जोन जो है डिफाइन किया हुआ है, जिसमें हमें H1, H4, M30 की सारी रिजेक्शंस नजर आती है। तो मेरे मुताबिक जो डेली की रेजिस्टेंस है 72 है, मगर मैं उसको 75 से 80, 75 से 78 ये मेरा सेल जोन है। अगर मैं सेल देखूंगा तो मैं इस जोन से देखूंगा 75 से 78 के जोन से। उम्मीद है कि आप समझे होंगे ना, 75 से 78 और उसके बाद फिर 88, 75 से 78 ये मेरा सेल जोन होगा। यानी 77 के पास, 78 के पास पहुंचे मार्केट और यहाँ से रिजेक्शंस दे तो मैं सेल की तरफ देखूंगा या 88 से रिजेक्शंस देखूंगा, बस। इसके अलावा सेल नहीं देखेंगे, क्योंकि जो जोन में बैठेंगे और जोन में बैठ के मजे लेंगे, स्कूल से ट्रेड करेंगे, वही फायदे में रहेंगे। जिस तरह कल देखें कि मैंने कहा था कि 63 का लेवल हमारे पास बचा है, अब 63 के लेवल से हम सेल देखेंगे, और जिन्होंने मेरी बात को माना 63 से सेल की उन्होंने भरपूर प्रॉफिट उठाया होगा। अब चलते हैं आज के बाई के जोन। तो अब यहाँ पे ये देखिएगा कि अगर हमारा 1 कैंडल रोटेसमेंट फार्मूला तो ये यहाँ पे पूरा हो चुका है। H4 में अब ये बाई का अंदिया दे रही है, और रिटेस्ट क्या है, यहाँ तक रिटेस्ट है, 43 तक 42 तक रिटेस्ट है। ये देखिएगा कि ये 48 का अब 9 पीरियड्स की लाइन के पास आ चुका है। यहाँ पे 1 कैंडल रोटेसमेंट फार्मूला बन चुका है, ये वाला 1 कैंडल रोटेसमेंट फार्मूला। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, अगर मैं थोड़ा सा इस इंडिकेटर को ऑफ कर दूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। पहले तो H1 के टाइम फ्रेम को देख लें, फिर इंडिकेटर मैं ऑफ कर दूंगा। तो H1 के टाइम फ्रेम पे अगर गौर करें तो यहाँ पे प्राइस 9, ये देखिए ये एक कैंडल थी ये वाली। अब ये कैंडल के बाद ये कैंडल, अब H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये कैंडल और ये कैंडल के बाद अगर कैंडल इस कैंडल से नीचे क्लोज करे फिर तो हम सेल देखेंगे, मगर इस कैंडल के अंदर यानी ये अब स्प्रिंग नमा कैंडल बन रही है, स्प्रिंग बन रहा है ये वाला। यानी इस एक कैंडल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल्स बन चुकी हैं।
एक कैंडल के अंदर, ये 12 घंटे हो गए हैं, इस एक कैंडल के अंदर ही प्राइस मूव कर रही है। तो जब ये स्प्रिंग बने और स्प्रिंग फिर बहुत तेज़ी से घूमता है और बहुत तेज़ी से उठा के बाहर फेंकता है, या ऊपर की तरफ घूमता है या नीचे की तरफ घूमता है। तो अगर मैं अपना इंडिकेटर ऑफ कर दूँ, ये दुनिया का नंबर 1 इंडिकेटर है इचिमोकु किंको हायो, और सिर्फ कैंडल बेस पे मैं आपको बताऊँ, सिर्फ कैंडल बेस पे कि कैंडल क्या करेगी, कैंडल हमें क्या नजर आता है, कैंडल हमें क्या दे सकती है। तो H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे देखिएगा कि ये एक लॉन्ग टेल बार बनी, एग्जैक्टली 63 से टकराई, इन 65 के पास पहुंचे, उसके बाद ये सेल की तरफ लॉन्ग टेल बार। अब इस लॉन्ग टेल बार की एक तो इसने अपने जोन से टकरा के बनाई, वैलिडिटी कब होती है, इस लॉन्ग टेल बार की वैलिडिटी कब होती है, जब अगली कैंडल इससे नीचे क्लोज करे, और अगली किसी 1 और 2 दो कैंडल्स बन गई, यानी 8 घंटे हो गए हैं, किसी कैंडल ने इस कैंडल से नीचे क्लोज नहीं की। अगर ये कैंडल इस कैंडल से नीचे क्लोज कर जाती कोई भी कैंडल, तो फिर ये वैलिड थी। अब ये इनवैलिड कैंडल लॉन्ग टेल बार हो गई है, लॉन्ग टेल बार से लोग सेल लगाते हैं, तो ये इनवैलिड है। क्यों? जब तक अब इसका टॉप अगर ब्रेक करता है तो टॉप ब्रेक क्या है 65, और इसके रिटेस्ट पे फिर बाय, और अगर बॉटम ब्रेक करती है तो रिटेस्ट पे फिर सेल। ये एक कैंडल की फिलॉसफी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है कैंडल के हवाले से। हमारा 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये देखिएगा, ये H4 था, ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला पड़ा हुआ है, दैट इज वेरी पावरफुल। 42 से ये वाला एरिया 29 का एरिया, तो बाय के लिए मैंने 24 से 26 किया हुआ है। अगर मैं इसको M30 के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, थोड़ा सा M30 के टाइम फ्रेम में कभी मजीद रिफाइन करूँ, तो हमारा बाय के लिए जो रिकमेंडेड बनेगा फिर ये एरिया बनेगा जिसको मार्केट ने टच नहीं किया, 34 से 30, दैट इज़ योर बाय एरिया। यानी आप बाय एरिया 2 बन गए हैं, 30 से 34, ये देखिएगा कि 34 और 30 ये एक बाय एरिया है। उसके बाद 26 से जो बाय एरिया बनता है 24, मानी ये निकाल के बाय एरिया वही वैलिड है, मगर नया जो बाय एरिया है आज का जो रिकमेंडेड है M30 के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये वाला है, और ये हाई रिस्क बाय एरिया है, ये वाला 50 से 45, दैट इज़ वेरी हाई रिस्क बाय एरिया। मार्केट एग्जैक्टली अगर आप देखें तो यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे मैंने आपको कल बताया था, और यहाँ पे ये देखिएगा कि M30 के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे ये एक सेल की बार बनी, ये वाली, मगर ये सेल की बार में अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 63, ये देखिएगा ये वाला एरिया। तो अब सेल कहाँ पे करें? सेल के लिए मैंने बता दिया 72 और 88, ये सेल के एरिया है, मार्क कर लीजिएगा। बाय के वाले से हमारे पास फिर यहाँ पे ये आएगा, ये वाला अगर बाय करते हैं तो ये आएगा 35 से 30, ये वाला एरिया बाय का, और उसके बाद नीचे के बाय एरिया वही है 26 से 24 और 2016 से 2018 था। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। कोशिश करें जोन से हट के ट्रेड ना करें, और वहाँ पे जोन पे बैठे जहाँ पे हमें ट्रेड